नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बताई कलयुगी मनुष्यों की 5 खूबियां यदि जान गए तो कभी दुखी नहीं रहोगे। मित्रों, बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध की समाप्ति हुई थी। कौरवों की सेना को मारकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। लेकिन उस जीत से धर्मराज खुश नहीं थे। उनका मानना था कि जो राज्य उन्हें मिलने वाला है वो अपने सगे कुटुंबियों के रक्त को बहाकर मिलने वाला है। ऐसे राज्य वैभव की सुख सत्ता पाकर मैं क्या करूंगा जिसमें अपनों के सर्वनाश की बू आती होगी। मैं ये राज्य सत्ता पाकर भी कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। अपनों को मिटाकर यदि सुख का किला खड़ा किया हो तो मैं उस किले में कभी प्रवेश नहीं करूंगा। वास्तविक सुख अपनों को जोड़कर मिलता है, अपनों को मारकर नहीं। सच्चा सुख तो वो है जब त्रेता में एक भाई राज्य को अपने छोटे भाई के लिए छोड़कर चला गया और छोटा भाई भरत उस राज्य को लेकर अपने बड़े भाई के पास गया। एक भाई राज्य को गेंद की तरह उछाल कर अपने छोटे भाई के पाले में डालता है और छोटा भाई उसे बड़े भाई के पाले में फेंक देता है। राज्य को तो उन्होंने फुटबॉल बना दिया था। किसी को राज्य का मोह नहीं था। मोह था तो सिर्फ अपने भाई का। सच्चे प्रेम में ही सच्चा सुख मिलता है। यहां तो राज्य के लिए अपनों को ही मार डाला। कौरव तो हमारे चचेरे भाई थे, पर हमने तो अपने सगे भाई कर्ण को भी नहीं छोड़ा। यदि मैंने राज्य किया तो आने वाला समय हमसे सवाल करेगा कि क्या आप वही धर्मराज हो जिन्होंने राज्य के लिए अपने भाइयों को मारा, अपने गुरुजनों को, अपने पितृजनों को मारा। तब मैं क्या जवाब दूंगा। धर्मराज के मन में इस तरह की अनेक बातें चल रही थीं। इधर धर्मराज को राजा बनाने का समय आया था। भगवान श्री कृष्ण उन्हें राज सिंहासन पर बैठाने लगे। तभी युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं अब राज्य नहीं करना चाहता हूं। मेरी राज्य पाने में बिल्कुल रुचि नहीं है। राज्य तो अनेक अनर्थों का कारण है। मेरा मन अब तप करना चाहता है। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मराज, पहले आप राज करिए, उसके बाद तप करने की सोचना, क्योंकि अब कलयुग का प्रवेश होने वाला है। कलयुग आने पर तुमसे राजकाज नहीं हो पाएगा। यदि तुम्हें मेरी इन बातों पर भरोसा नहीं है तो इस बात की परीक्षा कर लो। तुम पांचों भाई इस परीक्षा के लिए 5 दिशाओं में चले जाओ और जो जो अपनी आंखों से देखोगे वो सारी घटनाएं मुझे आकर बताना। मैं तुम्हें उन घटनाओं का वास्तविक अर्थ समझाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर पांचों भाई पांचों दिशाओं को चल पड़े। जिस दिशा में युधिष्ठिर गए थे तो उन्होंने अनेक तरह की घटनाएं देखीं। उन घटनाओं में उन्होंने एक घटना ऐसी देखी जो बड़ी ही अचरज भरी थी। वे वन में जाकर क्या देखते हैं कि सामने से एक 2 सूंड वाला हाथी मतवाला होकर चला आ रहा है। 2 सूंड वाला हाथी आज उन्होंने पहली बार देखा था। वे उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद अर्जुन जिस दिशा में गए थे तो अर्जुन ने भी एक विचित्र घटना देखी। अर्जुन ने वन में एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर सब वेद शास्त्र लिखे हुए थे और वो विचित्र पक्षी एक मुर्दे को खा रहा था। भीमसेन जिस दिशा में गए थे उन्होंने देखा कि जंगल में एक ब्याई थी, मगर वो घास की जगह अपनी ही बछिया को चुग रही थी। भीमसेन इस दृश्य को देखकर लौट आए। उधर नकुल जिस दिशा में गए थे तो उन्हें रास्ते में 3 कुएं दिखाई दिए जो एक सीध में थी। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि उन तीनों कुओं में जो बीच का कुआं था वो बिल्कुल सूखा था। उसके इधर उधर वाले कुएं में पानी तो था, पर वो पानी एक पानी वाले कुएं से दूसरे पानी वाले कुएं में जा रहा था। उनका पानी सूखे हुए कुएं को नहीं मिल रहा था। नकुल इस घटना को देखकर सोच विचार में डूब गए, मगर उन्हें उन कुओं का रहस्य समझ में नहीं आया। उन्होंने सोचा, चलो कोई बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण से इनका रहस्य पूछेंगे। नकुल भी वापस लौट पड़े। उसके बाद सहदेव की बारी थी। सहदेव जिस दिशा में गए थे तो वे चलते चलते एक विशाल पर्वत के समीप पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि पर्वत के शिखर पर से एक बहुत बड़ा भारी पत्थर लुढ़कता हुआ तेजी से नीचे को आ रहा है। उस भारी पत्थर के सम्मुख जो जो वृक्ष आ जाते थे वे टूटकर कचूमर बन जाते थे। लुढ़कते लुढ़कते उसे एक जगह कुछ घास के तिनके सम्मुख दिखाई पड़े। वो भारी पत्थर उन तिनकों के बीच आकर अटक गया। सहदेव यह देखकर बड़े आश्चर्यचकित थे। जिस पत्थर को बड़े बड़े पेड़ नहीं रोक पाए उसे एक छोटी सी घास के तिनकों ने रोक लिया। यह घटना देखकर सहदेव भी वापस लौट पड़े। पांचों पांडव लौटकर भगवान कृष्ण के पास आए। पांचों ने वन में जो जो देखा था वो सब आकर भगवान कृष्ण को कह सुनाया। भगवान श्री कृष्ण उन विचित्र घटनाओं का रहस्य पांडवों को समझाने लगे। कहने लगे, हे धर्मराज, आपने जो जंगल में 2 सूंड वाला हाथी देखा था उसका अर्थ यह है कि कलयुग में जो हाकिम होंगे वे 2 मुख वाले होंगे।
हाकिम का मतलब है हुकूमत करने वाला शासक या अधिकारी। कलयुग के शासक और अधिकारी दावेदार और प्रतिवादी दोनों से रिश्वत खाने वाले होंगे। वो कभी निष्पक्ष होकर न्याय नहीं करेंगे। यदि पीड़ित पक्ष से पैसे खाने को मिलेंगे तभी कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे। अगर प्रतिवादी ने उससे अधिक पैसे खिला दिए तो फिर भी उसी की बजाने लगेंगे। उनका दो तरफा रवैया होगा। इंसाफ उनके लालच तले दबकर रह जाएगा, जिसके पास देने को धन नहीं होगा। विपरीत होकर वो इंसाफ को तरसते रह जाएंगे। संसार का सारा धन उन दो मुंह वाले शासकों की तिजोरी में भर जाएगा। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुमने जो घटना देखी थी, एक पक्षी जिसके पंख के ऊपर वेद शास्त्र लिखे थे मुर्दे को खा रहा था। उसका मतलब यह है कि कलयुग में वेद शास्त्रों को मानने वाले तो बहुत होंगे, पर वेद शास्त्रों के बताए मार्ग पर चलने वाले नहीं होंगे। कुछ लोग तो वेद शास्त्र का चोला ओढ़कर अधर्म में प्रवृत्त रहेंगे। कुछ लोग दूसरों को उपदेश तो देंगे पर स्वयं भक्षक बन जाएंगे। धर्म का चोला भी ओढ़े रहेंगे और मांस भक्षी भी बने रहेंगे। धन के लिए वह घटिया से घटिया काम भी करने को तैयार रहेंगे। धर्म का आडंबर बनाकर वे दूसरों को ठगने का काम करेंगे। धर्म का उपदेश भी बिना धन लिए नहीं करेंगे। दान के नाम पर वे दोस्त और नीच पुरुषों के साथ रहेंगे। भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर उनसे अपना उल्लू सीधा करेंगे। संसार में धर्मात्मा ज्ञानी पंडितों की मंडली में ऐसे नीच बुद्धि वाले लोग शामिल हो जाएंगे जो धर्म को धंधा बना लेंगे। उनके इस तरह के व्यवहार से धर्मात्मा, कर्मकांडी, विद्वान और उपदेश को भी लोग भ्रष्ट समझने लगेंगे। उन्हें भी कलंकित करेंगे। भगवान कृष्ण फिर भीमसेन की घटना का रहस्य बताते हैं। उसका मतलब यह है कि कलयुग में कुछ मनुष्य अपनी ही लड़की का धन खाएंगे। बेटियों से धंधा कराकर उस पाप कमाई से परिवार का पोषण करेंगे। कुछ बुद्धि वाले बेटियों का विक्रय भी कर देंगे और कुछ अपनी बेटियों को अश्लीलता फैलाने के लिए छोड़ देंगे। लड़कियां अपने शरीर की नुमाइश करके जो पैसा कमाएंगी, उस पैसे पर मां बाप मौज उड़ाएंगे। रिश्तों की मर्यादा को धन के लिए ताक पर रख दिया जाएगा। उसके बाद भगवान नकुल की घटना का रहस्य बताते हैं कि तुमने जो कुएं देखें, उनमें से बीच वाला कुआं सूखा था और इधर उधर वाले कुएं पानी से भरी हुई थी। इधर उधर वाले कुएं अपना पानी एक दूसरे को भेज रहे थे, पर रुके हुए कुएं में पानी नहीं भेज रहे थे। इसका मतलब है कि कलयुग में धनवान लोग धनवानों की मदद तो करेंगे, पर गरीबों को नहीं पूछेंगे। उनकी मित्रता धनी लोगों के साथ ही होगी। घर में कोई महोत्सव होगा तो भोजन के लिए धन वालों को ही आमंत्रित किया जाएगा, भूखे गरीब को नहीं। चाहे भले कोई गरीब आदमी उनका पड़ोसी ही क्यों ना हो, जिनके पेट पहले से ही भरे होंगे, उन्हीं को भोजन के लिए पूछा जाएगा। भूखे गरीब मुंह ताकते रह जाएंगे। फिर भगवान कृष्ण सहदेव को उसकी घटना को समझाते हैं कि जो पत्थर बड़े बड़े पेड़ वृक्ष ना रोक सके, उसे जरा से घास के तिनकों ने रोक लिया। इसका मतलब यह है कि वह घास के तिनकों जैसा ही कलयुग में धर्म दिखाई देगा। संसार रूपी पर्वत से गिरकर बड़े बड़े पैसे वाले भी लोग उसे सहारा नहीं दे पाएंगे। वो अपनी रक्षा ना धन से कर पाएगा ना बल से। वो केवल परमेश्वर के नाम रूपी तृण को ही अपनाकर सुखी रह पाएगा। परमेश्वर का नाम ही केवल कलयुग में लोगों को संसार सागर से तारने का काम करेगा। जो परमेश्वर रूपी तृण के सहारे पहुंच जाएगा, वह शिखर से गिरने के बाद भी बच जाएगा। भगवान बोले, हे धर्मराज, इसीलिए तुम पहले राज्य करो, बाद में नाम का आश्रय बनाकर तप करने जाना। भगवान कृष्ण के समझाने पर धर्मराज हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठकर राजकाज करने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अपने कीमती राय कमेंट में जरूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।